नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। ये विधि व्रत की विधि की जितनी ही सरल और आसान है और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। कुछ लोग ना जाने क्यों इसमें इतने सारे पूजा क्रिया डाल देते हैं, जिसे करना तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके मन को शांति मिलती है। लेकिन हम में से कई बहनें ऐसी हैं जो इतना विधि विधान से नहीं कर सकती। करे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना करे तो क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई, हमारे इतने लंबे समय व्रत अपूर्ण रह गए, अधूरे रह गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ को करने के हर अलग तरीके का विधि होता है और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी सबसे सरल, आसान और पूर्ण उद्यापन विधि। और साथ ही मैं आपको किसी भी कथा को पूर्ण करने के लिए जो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिसे आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो बताऊंगी कि किसी भी कथा को पूर्ण करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हम हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें लाइक करना ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की चौकी स्थापना कैसे करते हैं वो दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ये देखने के लिए मुझे ढेर सारे मैसेजेस करती हैं, जिसकी वजह से आज मैं उद्यापन विधि से पहले एक बार आपको दिखाते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी की शाम को जो मेन पूजा होती है, उस समय जो चौकी स्थापना, जो माँ की स्थापना करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं माँ की स्थापना विधि। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत में हम सुबह से संकल्प करके पूरा दिन व्रत रखते हैं और पूजा कथा शाम को करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पूजा में कैसे करें हम माँ की स्थापना। याद रखिए, मैं आपको सिर्फ आवश्यक चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें और विधि जोड़ सकते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पे आप स्थापना करना चाह रहे हो, उसकी ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर लें। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप उससे ज़मीन को पोंछ लें, वरना सादे पानी से भी पोंछ सकते हैं। फिर उस स्थान पे उसको गंगा जल से साफ़ करने के बाद उस पर चौक से रंगोली बनाएं। अब चौक क्या होता है? चौक एक प्रकार की रंगोली होती है, नॉर्मल रंगोली नहीं। हम जनरली पूजा में जो चौक बनाते हैं वो अक्षत से बनाते हैं। अक्षत को पीस के उसको घोल बना लें, उसे काफ़ी समय तक 2 घंटे के लिए रख दें, उसमें हल्दी मिला दें, तो एक पीले रंग का एक घोल तैयार होगा, जिससे आप ज़मीन पे हाथों की उंगली की मदद से डिज़ाइन या कोई भी रंगोली जैसा बना सकते हैं। और उस जगह को माँ या पूजा में हम इसी से चौक बनाते हैं। चौक के ऊपर आप एक सफ़ेद पाटा रखें। पाटा यानी कि कोई एक लकड़ी का पीढ़ा जिसे कहते हैं, वो रखें। उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब ये लाल कपड़ा आप चाहें तो अपने 16 शुक्रवार जितने भी मन्नत मांगिए, हर व्रत में आप इसे रिपीट कर सकते हैं। आप या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार आप उस हर पूजा में एक नया कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो कि आपकी चौकी तैयार हो गई है, तो उस चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो रखें, जिसकी आप अक्सर पूजा करते हैं। याद रखिए कि मूर्ति या फोटो में साथ में गणेश जी भी हों, और अगर विष्णु भगवान की भी साथ में आप फोटो रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। माँ लक्ष्मी को हम सभी जानते हैं कि श्री यंत्र अति प्रिय है, तो साथ में श्री यंत्र भी रखिए। अगर आपके पास तांबे की श्री यंत्र है तो वो, नहीं तो श्री यंत्र की फोटो भी चलेगी। अब उसी फोटो और श्रीयंत्र के सामने एक चावल का ढेर रखें। गोलाई में चावल का ढेर रखें। उसमें थोड़ा सा आप गड्ढा बना के और उसके ऊपर कलश रखें। कलश को हम सजाते हैं, जिसमें आप उसे स्वास्तिक लगाइए, उसमें रोड़ी लगाइए, मौली बांधिए, उसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद उस कलश में एक सुपारी, थोड़ा अक्षत, एक सिक्का ये भर के रखें। यानी कलश खाली नहीं होना चाहिए, उसमें आप पानी केवल जल नहीं होना चाहिए। फिर उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी के ऊपर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर आप आपके पास जो भी धन रूपी स्वरूपी कोई भी मुद्रा या कोई भी वस्तु है जो आपके लिए एक धन के प्रतीक है, उसे आप रखिए। पहले के ज़माने में रुपया, नगद, सिक्का ये सब अब चलने लगा है, तो हम अब उनकी पूजा करते हैं, वरना माँ लक्ष्मी के लिए तो वो एक कागज़ का टुकड़ा ही है, अगर आप ध्यान से सोचें तो। और जिसे हम आज सिक्का कहते हैं, वो एक लोहा है। तो हमारे लिए इसीलिए अगर आपके पास सोना है और चांदी है, तो वो आप उसकी, क्योंकि एक धन का प्रतीक है, तो उसको आप प्रेफर करें। नहीं तो नगद रुपया जो आपके पास धन का स्वरूप है, उसको आप पूजा करने के लिए कटोरी के ऊपर रखिए। याद रहे कि जब आप किसी भी वस्तु को उस कटोरी के ऊपर रखते हैं तो वो साक्षात माँ लक्ष्मी होती हैं और आप उनकी पूजा करते हैं। तो आप वस्तु को उसके ऊपर रखें और फिर उसके बाद बाकी पूजा विधि और नैवेद्य ये सब तो आपने इतने समय से व्रत कर रही होंगी, तो आपको पता होगा, और बुक में भी, पुस्तक में भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि कैसे पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़रूरी बात, जिसे आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी किसी कथा के बारे में, और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी भी कोई भी कथा, कोई भी पूजा जिसमें कथा कही जाती है, तो हमें अकेले बैठ के कभी नहीं सुननी चाहिए, वरना उस कथा का कोई मतलब नहीं हो जाता। आप वो कथा माँ के लिए तो कह ही रही हैं,
पर आप पर कोई तीसरा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिसे आप कथा सुनाएँ, जो आपके साथ बैठ के पूरी पूर्ण कथा सुने। और ये मेरे ख़्याल से सिर्फ़ माँ लक्ष्मी व्रत के लिए सीमित नहीं, ये किसी भी व्रत जिसमें कथा कही जाती है उसमें ऐसा ही होना चाहिए। तो हम में से कितनी औरतें हैं, कितनी बेटियां हैं जो अकेले ये पूजा करती हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो अकेले घर में रहती है, पति या फिर भाई या फिर सखी सहेलियाँ या रिलेटिव्स, मतलब वो अकेले रहती हैं, कोई है नहीं साथ में। और कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे होते भी हैं घर में या फिर कोई होता भी है घर में, तो अब शाम को जनरली कोई वापस पूजा में बैठना नहीं चाहते। उसके कई कारण हो सकते हैं, कोई शुद्ध नहीं होता है या फिर कोई कुछ भी रीज़न से हम प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक लोटा लें और उस लोटे को जल से भर लें, और उस लोटे को भी जो आपने अभी कलश माँ की पूजा के लिए तैयार किया वैसा ही लगभग ऑलमोस्ट तैयार करें। उसमें कलावा बांधे, स्वास्तिक बनाए, उस लोटे में पानी जल भरे, लेकिन उसमें कुछ सिक्का या सुपारी ये सब कुछ ना रखें, और उसको अपने बगल में, और लोटे के नीचे आप थोड़ा सा अक्षत रख लें। ऐसा करने से क्या होगा कि वो लोटा आपके लिए एक ब्राह्मण के रूप में या फिर एक तीसरे व्यक्ति के रूप में, कहा जाता है कि वो लोटा आपकी कथा सुनता है। और फिर कथा पूर्ण होने के बाद आप एक काम कर सकते हैं कि उस लोटे का जल को क्यारियों में या फिर पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, और ऐसे करने से आपका पूजा पूर्ण होती है और किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहती। तो ये थी पूजा विधि, पूजा की स्थापना विधि। आइए अब जानते हैं पूजा की उद्यापन विधि। तो व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए, आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य को भोग लगाए। सबसे आसान खीर होता है तो हम उसी का ही भोग लगाते हैं, और उसका रीज़न ये भी है कि माँ वैभव लक्ष्मी को सफ़ेद मीठी चीज़ चढ़ती है, उनको वही पसंद है, तो खीर हम चढ़ाते हैं। पूजन विधि का हर शुक्रवार की तरह ही करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप करते सुबह से आप व्रत रहना है, और शाम को आपको क्या करना है कि 7 से 11, 21 या जितनी भी आपकी शक्ति हो। जनरली हम लोग 7 और या 11 स्त्रियों, सौभाग्यशाली यानी सुहागन स्त्रियों को बुलाते हैं और उनको कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा उपहार में देते हैं, व्रत कथा की पुस्तक उपहार में देते हैं, और सबको प्रसाद यानी खीर देते हैं। आपकी अगर शक्ति है तो आप खाना भी आयोजित कर सकते हैं, जिसमें पूड़ी हलवा हो सकता है और प्रसाद हो सकता है, तो जिसे आप उसे भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें, आरती करें, नारियल फोड़ें, और नारियल फोड़ने के बाद आप माँ लक्ष्मी से कहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारी मनोकामना को पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति को दूर करना माँ, सबको सुखी रखना ही माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह की माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी कथा लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके आप उसी प्रकार से जिस तरीके उसी प्रकार अपना व्रत पूर्ण करेंगे। माँ वैभव लक्ष्मी माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी।